शीनिंग मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं और सीधा उस शन लिंगशिन से मिलने चली गई। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शीनिंग, तुम आज लिंगशिन से क्यों मिलने गई थी? दादाजी, इसमें से एक होने वाली मेरी बीवी है तो दूसरा मेरा अपना भाई है, और इस तरह दोनों का आपस में मिलना, इससे हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? आपको आज मेरा साथ देना ही होगा और इन दोनों को सजा देनी होगी। दादाजी। अच्छा, तो मुझसे इनकी शिकायत करने आए हो? उससे पहले अपनी हरकतें तो देख लो। शेन यंग तो तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? इसके साथ कुलछर्रे उड़ाते हुए तुम्हें अपने परिवार की इज्जत का ख्याल नहीं आया? ननश्यून, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुझे जब ये सारी फोटोज मिली तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसीलिए मैं मदद के लिए लिंगशिन के पास गई थी। शुक्र है उन्होंने वक्त पर मामला संभाल लिया, वरना ना जाने कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। दादाजी, ऐसा कुछ नहीं है, ये फोटो झूठी है। शेन यंग ने मुझे फंसाया है। मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी ने जानबूझकर मेरे खिलाफ साजिश रची है। और वैसे भी अगर मैंने कुछ गलत भी किया है तो इन दोनों के बीच कुछ ना होने पर भी लिंगशिन ने इसकी मदद क्यों की? इसके भाई की दवा के लिए शिन परिवार के मेंबर की साइन चाहिए थी, तो सिर्फ लिंगशिन ने क्यों साइन की? वो कैसे शिन परिवार के वीआईपी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है? दवा? कैसी दवा? दादाजी, शीयू की तबीयत आज अचानक से बहुत बिगड़ गई थी और उस वक्त आप आराम कर रहे थे। इसीलिए जब मैं इन फोटोज को लेकर लिंगशिन से बात करने गई तो मैंने उनसे साइन करने को कहा। मेरे भाई की हालत की वजह से मुझे कुछ और नहीं सूझा। भाभी भी शेन परिवार का हिस्सा है तो मदद करना मेरा फर्ज था। दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये दवा तुम मुझे नहीं देना चाहते थे? तुम्हारी बातों से लग रहा है जैसे तुमने ये सब जानबूझकर किया है। शेन ननश्यू, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आखिर बात क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शेन ने ऐसे दवा दिलवाई, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। दादाजी, ये फोटो बस एक गलतफहमी है। मेरे और चैंग यंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो नशे में धुत थी और मुझसे लिपट रही थी। मैंने सच में कुछ नहीं किया। तुमने इससे पहले भी मेरा भरोसा तोड़ा है। साउथ सिटी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अब से लिंगशिन संभालेगा। लेकिन दादाजी, इस प्रोजेक्ट पर मैं कब से काम कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से मैंने इस पर मेहनत की है। कैसा लगा मेरा दिया हुआ तोहफा? ज्यादा खास नहीं। झूठे। दादाजी, गुस्से में मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने सच में जी जान से मेहनत की है। अगर आपने लिंगशिन को दे दिया तो कंपनी में भला मेरी क्या इज्जत रहेगी? लिंगशिन जब से वापस लौटा है अच्छे काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट उसे देना ही सही रहेगा, समझे तुम? अरे दादाजी, पर मैं भी तो ये कर सकता हूँ, बल्कि मैं इससे बेहतर करके दिखाऊंगा। ये फोटोज का मामला मैं यही खत्म करता हूँ, लेकिन अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मुझे पता था आप मुझे माफ कर देंगे। पानी पीजिए। शेन लिंगशिन, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा और उस शिंगनिंग को भी नहीं। दादाजी, मैं देख रही हूँ आपकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हुई है। लगता है कि परहेज से अच्छा असर हुआ है। इन 2 सालों में तुमने जिस तरह से मेरा ख्याल रखा है, उनके कारण तुम ननश्यू के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती हो। ना जाने वो दिन कब आएंगे जब मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख सकूंगा। दादाजी, क्यों ना मैं भी कुछ समय के लिए कंपनी ज्वाइन कर लूं। इसी बहाने मुझे ननश्यून के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम कंपनी आओगी तो ननश्यू के और करीब जा सकोगी और जल्द ही मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर सकोगी। ये लीजिए। शुक्रिया दादाजी। शेन ननश्यून का दांव उल्टा पड़ गया है, पर उसके जैसा इंसान बदला तो जरूर लेगा। कंपनी में रहकर मैं आसानी से उस पर नजर रख पाऊंगी और सबूत ढूंढकर उसे बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। सुनो ना, मैं कब तक इस तरह तुमसे छिप छिप कर प्यार करती रहूंगी? आखिर कब हमारा रिश्ता सबके सामने आएगा? जल्दबाजी मत करो जान, बस थोड़ा और इंतजार करो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम मेरे हर हाल में मेरा साथ दोगी। ननश्यून, सत्यानाश, ये कहाँ से आ गई? ननश्यून, टेबल के नीचे छुप जा और मुंह बंद रखना। जल्दी करो, जल्दी। ननश्यून, ननश्यून, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहीं मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई?
ऐसा लगा तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत काम है ना, और तुम अचानक आ गई इसलिए। ये खुशबू तुम्हारे परफ्यूम से बिल्कुल अलग है। अच्छा, ओह। अभी थोड़ी देर पहले सेक्रेटरी चैन फाइल देने आई थी, तो उसकी परफ्यूम की खुशबू होगी। नहीं श्योन, आज दादाजी ने कहा कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में सीखूं, तो मुझे थोड़ा पास बैठना होगा ताकि काम समझ सकूं। तुम्हारा यहाँ क्या काम? इस वक्त तुम्हें घर पर रहकर दादाजी का ख्याल रखना चाहिए। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? या फिर सच में बात कुछ और ही है? कहीं तुम कोई गुल तो नहीं खिला रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ? ऐसा लगा किसी चीज पर पैर रख दिया। अरे अरे डार्लिंग, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। जैसे ही फ्री होता हूँ तुमसे मिलने आ जाता हूँ। हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ बिल्कुल। नंशुन, मेरा यहाँ आना तो बस एक शुरुआत है। आगे चलकर मैं तुम्हारी सारी काली करतूतों को एक एक करके सबके सामने ले आऊंगी। क्या कर रहे हो? उनकी उंगलियों को कुचलकर मूड तो अच्छा हो गया है तुम्हारा। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तो बस तमाशा देख रहा था। एक बात सुन लो, हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो, बात बिगड़ भी सकती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे साथ हाथ मिलाना है। और अब जब हम पार्टनर्स बन ही चुके हैं, तो जाहिर है मुझे अपनी पार्टनरशिप का सबूत तो देना ही होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कंपनी किसके कंट्रोल में है। ये शेन ननशुन का इलाका है और यहाँ चारों तरफ उसी के आदमी हैं। इस तरह की हरकतें बंद करो, वरना तुम्हारी जान पर बनाएगी। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? लिंग चेन, तुम्हें डर है ना कि मुझे कुछ हो ना जाए? हेलो सर। शेनिंग कहाँ है? क्या किसी ने उसे देखा है? मैंने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लिंगचेन सर को उस तरफ जाते हुए देखा था। वो 12th फ्लोर पर क्या कर रही है? उसका ऑफिस तो 10th फ्लोर पर है ना? या तुम सबके सामने ये मानने से डर रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह है? शेनिंग, शेनिंग, तुम कहाँ हो? तो मतलब ये दोनों इस फ्लोर पर हैं और तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फोन तो उसका यहाँ पड़ा है, आखिर ये कहाँ गई? नंशुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, लगता है मेरा फोन यहीं गिर गया था। शुक्रिया। तुम मुझसे बिजनेस करना सीखने आई थी ना? ओह, मैं तो बस थोड़ा कंपनी का माहौल देख रही थी। पता नहीं कब मेरा फोन यहीं गिर गया। वैसे तुम लिंग चेन को फोन क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही, वो मेरा भाई है, हाल चाल पूछ रहा हूँ। फोन नीचे रख दो, लिफ्ट में जाओ। और तुम? फिक्र मत करो, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ। पता नहीं वो पहुंचा या नहीं। क्या हुआ? शेनिंग आज ऑफिस आई है, क्या तुम्हें पता है? वो तुमसे मिलने आई थी, ना कि मुझसे मिलने। तो मुझे क्या पता? ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया, रखता हूँ।
नंश्योन, मेरा फोन ढूंढने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। शेनिंग, मैं बहुत जल्द तुम्हारी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढ लूंगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, रहने दो। कोई बात नहीं, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया। शेनिंग, ये कंपनी के मर्जर प्रोजेक्ट के प्रपोजल के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें संभाल कर रखना। ठीक है। अरे, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बहुत सूज गया है। कुछ नहीं, गलती से मेरा हाथ टेबल के कोने से टकरा गया था। छोटी सी खरोंच है बस। अच्छा, तो आगे से थोड़ा संभल कर रहना, लेकिन अगर दिमाग पर लग जाती तो मुश्किल हो जाती। हाँ, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ऐसी टॉप सीक्रेट फाइल इन्होंने अचानक से एक नए एम्प्लॉय के भरोसे छोड़ दी। मतलब ये मुझे फंसाना चाहते हैं। अच्छा ही है, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। शेनिंग, वो मर्जर प्रपोजल ले आओ। इसकी आखिरी शर्तों पर बातें कर लेते हैं। अजीब बात है, फाइल्स यहाँ नहीं है। शेनिंग, इतने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुमने गुम कैसे कर दिए? अगर ये प्रपोजल लीक हो गया तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। शेनिंग, मैंने पहले ही कहा था कि कंपनी के काम तुम्हारी बस की बात नहीं है। अब इतनी बड़ी लापरवाही कर दी ना तुमने। मिस्टर शेन, इस पर गुस्सा मत कीजिए। शेनिंग ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। तुम चुप रहो। जब शेनिंग ने कंपनी का काम करने का फैसला किया है तो रूल्स उस पर भी लागू होते हैं, चाहे ये गलती से क्यों ना हुआ हो। हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा। शेनिंग अभी अभी नई आई है, उसे एक्सपीरियंस भी नहीं है। हमें इसके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। पर ये तो गलत बात है। क्यों? सही कहा ना? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं इस कंपनी में नहीं हूँ और मैं बड़ी पोस्ट पर हूँ, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि मैं सिफारिश और पहचान के दम पर यहाँ आई हूँ। तो इसमें गलत क्या है? यहाँ मौजूद हर एक शख्स अपनी काबिलियत से यहाँ आया, न कि सिफारिश पर। जब सबको यही गलतफहमी है तो क्यों ना आज मैं एक ही बार में सब कुछ साफ साफ बता दूं। तरीका ऐसा है कि मुझे हमेशा एक बैकअप प्लान रखने की आदत है। तो जहाँ तक उस फाइल की बात है, मैंने पहले ही उसकी एक डिजिटल कॉपी रख ली थी। चलो, ये तो अच्छा हुआ। शुक्र है फाइल गुम नहीं हुई। लेकिन मैंने ध्यान दिया कि सेक्रेटरी चेंग ने जैसे ही मुझे वो फाइल लाकर दी, उसके कुछ देर बाद ही वो मेरे डेस्क पर आई थी और ठीक उसके बाद ही वो फाइल अचानक से गायब हो गई। शेनिंग, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अपनी गलती मेरे ऊपर डालना चाहती हो? मैंने तो अभी कुछ बोला भी नहीं और तुम खुद ही अपनी गलती मान बैठी। ये पक्का मुझे डराने की कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज मैं पहले ही डिलीट कर चुकी हूँ, कोई सबूत बचा ही नहीं है। मिस्टर शेन, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं ईमानदारी से काम करती तो मैं ऐसा हम क्यों करूंगी? शेनिंग, तुम जो भी बात कह रही हो उसके लिए तुम्हारे पास ठोस सबूत होना चाहिए। कॉर्पोरेट लाइफ में एक बिना सबूत की झूठी बात किसी मासूम एम्प्लॉय का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। ये तो तुम जानती ही हो ना। मासूम? और मेरा क्या? आप सबने भी तो मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। सेक्रेटरी चेंग, अगर मैंने सच में तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है तो मैं अभी के अभी रेजिग्नेशन देकर यहाँ से चली जाऊंगी और एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर मेरे पास इस बात के ठोस सबूत हुए कि ये सब तुमने ही किया है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी सेक्रेटरी की पोस्ट को बचा पाओगी? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अफसोस की बात है, मेरे काम करने के तरीके में मैं हमेशा अपने बचने का रास्ता पहले से तैयार रखती हूँ। मुझे हर एक चीज को रिकॉर्ड करने की आदत है, इसीलिए मैंने अपने डेस्क के पास हिडन कैमरा लगा रखा है जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। देखिए,
ये जानबूझकर फाइल उठाई थी। ये ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, साफ दिख रहा है कि सेक्रेटरी फेंग ने ही फाइल चुराई है। ये बहुत गलत है। सेक्रेटरी चेंग, अब कुछ कहना है? मेरा वो मतलब नहीं था। ओह, तुम्हारा वो मतलब नहीं था? इसका मतलब तुमने ये किसी और के कहने पर किया? कहीं ये... शैंग यंग, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लेकिन तुमने कंपनी को इतने साल दिए हैं तो मेहनत से काम किया है। शायद तुमने जानबूझकर नहीं किया। मिस्टर शेन, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था ना कि गलती चाहे किसी से भी हुई हो, रूल सभी के लिए बराबर है। आप इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती करने वालों को सजा तो मिलनी चाहिए। क्या आप में से किसी को इस बात पर एतराज है? बिल्कुल नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप लोग अभी से इसी वक्त से शैंग यांग को चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाया जाता है। इसकी आगे जांच होगी। डिसमिस्ड। मिस्टर चेन, मैंने ये जो बाजी खेली, क्या तुम्हें पसंद आई? खेल तो बढ़िया था, लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? सिर्फ बढ़िया था? मैंने अभी अभी चेन नंशियोन के सबसे बड़े और पक्के मोहरे को रास्ते से हटा दिया है। चेन यंग के जाते ही तुम वहाँ अपने किसी भरोसेमंद इंसान को बिठा सकते हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दोस्ती का तोहफा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये पसंद आएगा या नहीं। तो क्या अब मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बन सकती हूँ? खुद को बचाने के लिए तुमने चेन यंग को हटाया, तो इसमें मेरा क्या फायदा हुआ? लिंग चेन, तुम बहुत अजीब हो और नखरे भी दिखा रहे हो। अगर मैंने ये सब किया भी तो क्या बुराई है? आखिरकार तुम्हारे दुश्मन का एक सबसे खास मोहरा रास्ते से हट गया, कंपनी में तुम्हारा दबदबा और बढ़ गया और हम दोनों को फायदा हो गया। सही कहा ना? डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारी पार्टनर बन गई तो तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। ऐसी छोटी मोटी चालाकियां दिखाकर एक सेक्रेटरी को रास्ते से हटा देना काफी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या करना होगा कि मैं तुम्हारी पार्टनर बनने लायक हो जाऊं? पहले इस चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी हासिल करके दिखाओ। जब तुम वहां तक पहुंच जाओगी तब तुम मेरी पार्टनर बनने के काबिल बनोगी। चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट। लगता है अब मुझे दादाजी से बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, मैं आजकल कंपनी में बहुत कुछ सीख रही हूँ। अब जब सेक्रेटरी चेंग चली गई हैं और हमारा ग्रुप इतना बड़ा है, ऐसे में चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मैं सोच रही थी। तुम जो कह रही हो मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। कौन है वो? शू परिवार की बेटी शायू येन। शू परिवार और हमारा परिवार हर तरह से एक दूसरे के बराबर है और आज ही मैंने शायू येन और चैन का रिश्ता तय कर दिया। अब वो दोनों हमेशा के लिए साथ हैं। क्या वो खड़ूस लड़की देखने जा रहा है? मिस्टर चैंग, आप खोए खोए से लग रहे हैं। क्यों? मेरे साथ आपको खेलना पसंद नहीं आया? आपने पिछले आधे घंटे में 8 बार कॉल्स अटेंड किए हैं, तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। क्या करें, बिजनेस सबसे पहले आता है। वैसे जब हम दोनों का मकसद एक ही है तो इस नाटक को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर सबको कह सकती हैं कि आपको मैं पसंद नहीं आया। मैं भी दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। हमारे परिवारों के बीच बिजनेस डील चलती रहेगी। वैसे आप जैसे हमेशा सीरियस रहने वाले इंसान का किसी पर दिल आ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। आखिर कौन है वो खुशनसीब लड़की? लिंग चेन। मुझे पहले अच्छे से पता लगाना होगा कि क्या शेन लिंग चेन सच में मिस शू से शादी करने के लिए तैयार है। अगर वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस है तो मैं इन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। लगता है आपकी पसंदीदा लड़की आ गई।
मिस्टर चेन, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करती है या नहीं? मिस शू, आप मेरी मदद कर रही हैं। जरूर इसके पीछे आपका भी कोई फायदा होगा। आप इतने परेशान दिख रहे हैं। क्या आप वही अगले शैन लिंगचेन है? देवर जी, आखिरकार तुम मिल ही गए। मुझे नहीं पता था कि मिस शू भी यहाँ होंगी। मुझे लगा तुम अकेले होगी। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, हमने बस एक गेम खत्म किया है। मिस शी, क्या आप भी खेलना चाहेंगी? मुझे खेलना नहीं आता। दरअसल मेरे पास एक फाइल है, मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। क्या तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल। इसे एक बार देख लो। ये हमारी ओवरसीज मर्जर डील की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खुद यहाँ तक चलकर आ गई? ऐसा कुछ नहीं है। दादाजी ने मुझे तुम्हारे और शू परिवार की बेटी के रिश्ते के बारे में बताया था। मुझे सुनकर काफी हैरानी हुई। ये लड़की दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। इसका नाम भी बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें वो पसंद आई? तुमको कब से मेरी शादी की इतनी परवाह होने लगी? आखिरकार हम दोनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। इसलिए मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी कि आगे चलकर इस घर में आप कैसी लड़की को अपनी दुल्हन बनाकर लाएंगे। तो बताइए, क्या आप इससे शादी करेंगे? अभी सिर्फ बात कर रहे हैं और फिर शादी जैसा बड़ा फैसला सिर्फ एक बार मिलने से कैसे तय किया जा सकता है? शुक्र है, इसका इरादा सच में शादी करने का नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अभी भी मौका है। जब अभी कुछ तय ही नहीं हुआ है तो मैं भी ज्यादा नहीं पूछूंगी। लेकिन इस फाइल को तुम अच्छे से देखना। इसके अंदर जरूर कुछ ऐसा है जिसे तुम चाहते हो। लगता है मिस्टर चेन जैसा अकड़ू इंसान न सिर्फ बदल रहा है बल्कि उन्हें किसी का उपसाना काफी पसंद आ रहा है। मेरा काम तो हो गया। आप दोनों आराम से बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। सिर्फ दूर से इश्कबाजी करने से ये बर्फ जैसा सख्त आदमी पिघलने से रहा। अब तो कुछ बड़ा करना होगा ताकि ये पूरी जिंदगी याद रखे अपनी इस भाभी को। वैसे कुछ पुराने हिसाब किताब आज नहीं तो कल चुकाने ही पड़ते हैं। इस बात को याद रखना।